दोस्तों वीडियो को गौर से सुनना, क्योंकि बहुत कम वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि आप इसको गौर से सुनें और उसी वीडियो के बारे में कहता हूँ जिसके बारे में आपको बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन देना होता है। और मज़े की बात बताऊँ, ये वीडियो मेरे ही ख़िलाफ़ होने वाली है और मेरा ख्याल है कि मैं वो पहला यूट्यूबर हूँगा जो अपने ख़िलाफ़ ही वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं इस जगह पे बैठा हूँ। जितना बड़ा यूट्यूब चैनल मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, जितने आप जैसे दोस्त मुझे दिए हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो बात ठीक है वो मैं आपके सामने रखूं। अब देखना, जब आप यूट्यूब पे ये वीडियो देखते हो तो इस यूट्यूब पे तीन चीज़ें होती हैं। एक वो जिसका राब्ता आपसे डायरेक्ट होता है, वो मैं हूँ यूट्यूबर। दूसरा वो जो मेरे ज़रिए आप वो प्रोडक्ट देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं हैमस्टर कॉम्बैट की बात करता हूँ तो आप हैमस्टर कॉम्बैट को देखते हैं। मैं एक्स एम्पायर की बात करता हूँ, आप एक्स एम्पायर को देखते हैं। मैं ब्लम की बात करता हूँ, आप ब्लम को देखते हैं। मतलब जो भी मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसके बारे में अपना रिस्पॉन्स देते हो, उसको ज्वाइन करते हो, स्टार्ट करते हो। अब तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नज़र नहीं आती, वो कंपनी होती है जो उस प्रोडक्ट को चला रही होती है। अब एक बात जहन में रखिएगा, दुनिया में कोई कंपनी सिवाय अपने फ़ायदे के कोई काम नहीं करती। जब भी कोई प्रोडक्ट, वेबसाइट, एप्लीकेशन, बॉट, सिस्टम कुछ भी बनाया जाता है, सबसे पहले कंपनी ये देखती है कि उसको कितना फ़ायदा होगा, उसके बाद बाकी यूज़र का फ़ायदा देखा जाता है। बात समझ आ गई? और इसके बाद अब बात और भी गौर से सुनना, वो क्या है कि जब भी कोई यूट्यूबर आपसे कहे कि ये काम कर लो आपको फ़ायदा होगा, वो काम कर लो आपको फ़ायदा होगा, तो भैया थोड़ा सा ये सोचा करें कि अगर हमें फ़ायदा होगा तो कहाँ से होगा। मैं कहता हूँ कि मैं YouTube से लाख रुपया कमाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। आप सोचेंगे कहाँ से भाई? सिंपल सी बात है, जितने व्यूज़ होते हैं उसी हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं। 45% यूट्यूब रखता है, 55% मुझे देता है, तो इस हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं। लॉजिक समझ आ गया? अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि देखो देखो हो क्या रहा है। अरे पागलो देखो, अभी तक यहाँ पे 1 लाख NFT वाउचर सेल हो चुके हैं। क्या 1 लाख NFT वाउचर सेल हो चुके हैं? प्राइस क्या है उसकी? सिंपल, उसकी प्राइस है यहाँ पे 0.006 टोन। जी हाँ, 0.06 टोन इसकी प्राइस है और ये पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं तकरीबन 90 रुपये। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद इंडिया की करेंसी में बनेंगे 40, 45 या 50 रुपये या शायद 32 रुपये, इतने रुपये बनेंगे। अब हम फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी करेंसी में 90 रुपये लगा के एक वाउचर ख़रीदते हैं, इंडिया की करेंसी में 25-30 रुपये लगा के एक वाउचर ख़रीदते हैं। हमें यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो वेबसाइट है गेट जेम्स, तो यहाँ पे आप इस वाउचर को बेचोगे 69 एक्स एम्पायर टोकन्स में। ये हमें यहाँ पे कहा जाता है, मान लेते हैं। और प्रूफ के तौर पे देखिएगा, ये हमें दिखाया जाता है कि ये देखें एक्स एम्पायर प्री मार्केट गेट जेम्स पे ये प्री मार्केट में चल रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पे ये वाउचर सेल हो रहे हैं और लोग धड़ाधड़ यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और ये आपके सामने फ्लोर प्राइस आपको नज़र आ रही है। 11,000 आइटम इस वक्त लिस्ट हो चुकी हैं। मैं अपने पास से नहीं बता रहा, एक्स एम्पायर की कम्युनिटी से बता रहा हूँ। 11,000 यहाँ पे आइटम लिस्ट हो चुकी हैं। कम से कम प्राइस जो है वो 5.5 आपके टोकन के बराबर है। अच्छी बात है। हम किस बात का 0.06 टोन लगा के ये वाउचर ख़रीदें और बाद में उसको बेचें? हम उसको ख़रीदते हैं
टोन लगा के हम उसको बेचेंगे और हमें डायरेक्ट उसका फायदा होगा। मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। एक्स एम्पायर हमें यह कहता है आप वाउचर खरीदो 0.06 टन में और आप ही वाउचर को बेचोगे 69,000 एक्स टोकन में, आपको बड़ा फायदा होगा। मान लिया बड़ा फायदा होगा। सवाल ये होता है, हम तो आम यूज़र हैं, चलें मैं को बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं सिंपल सा एक छोटा सा यूट्यूबर हूं। ये मेरी समझ में भी आता है कि अगर वाउचर बेचने का प्रॉफिट इतना ही ज़्यादा है, 0.06 टन लगा के मैं एक वाउचर ख़रीदता हूँ, उसको 69,000 एक्स टोकन में बेचता हूँ, प्रॉफिट तो है, और ये काम कोई कंपनी क्यों नहीं कर लेती? सवाल बनता है ना, एक्स एम्पायर किसी इन्वेस्टर से क्यों कांटेक्ट नहीं करता जो इसको मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करे और वो खुद सारे वाउचर खरीद ले, अगर वाउचर का बिजनेस इतना ही अच्छा है? दोस्तों बात को समझना, आपको ये कहा जाता है कि आप वाउचर खरीदो, एनएफटीज खरीदो, बेचो, पैसा मिलेगा। मान लिया मिलेगा, मैं एक्स एम्पायर को गलत नहीं कहता, बस इस पॉइंट पे आके मैं इस पे तनकीद करता हूँ, इसको गलत कहता हूँ। क्यों? हमारा एक्स एम्पायर इतना खैरखा है कि वो हमें कहता है कि तुम ही लो, तुम ही खरीदो, तुम ही बेचो, पैसा कमाओ, अमीर बनो। अगर ये बिज़नेस इतना ही शानदार है तो यूट्यूबर को लाखों रुपए दे के प्रमोशन करवाने की क्या ज़रूरत है? यूट्यूबर को पैसे दे के लोगों को ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आओ खरीदो बेचो, आओ खरीदो बेचो, तुम लोग पैसा कमाओ? अच्छा, एक्स एम्पायर यहाँ पे चंदा तकसीम करने के लिए आई है? कोई भी बंदा आपसे ये कहता है कि ये करो ये फ़ायदा होगा, पहले उसकी बात को समझ लिया करें। ये कह क्या रहा है, वाकई में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? ये हवा में बात तो नहीं कर रहा। ये जो बात कर रहा है इसका कोई सिर पैर भी है कि नहीं है? मैं इसकी बात क्यों मान लूँ? अगर ये यूट्यूबर है तो है, यूट्यूबर भी तो इंसान है, मुझे पता है, हाँ बिकते हैं यूट्यूबर, हमारी कम्युनिटी बिकती है, हज़ारों डॉलर लेके हम झूठ बोलते हैं। मैं कई ऐसे यूट्यूबर को जानता हूँ, पंजाबी में कहते हैं ना, पैर बन के झूठ बोलना, पैर बांध के झूठ बोलते हैं, पक्का पैसे के लिए। क्यों? अगर कोई गरीब आदमी आप पे भरोसा करके काम करता है तो इसका क्या मतलब है कि आप ज़ाती फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करो? क्यों यूज़ करो? नहीं दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर आपको वीडियो बना के दे, आप उसके लॉजिक को देखो यार, कहाँ से हमें पैसा आएगा, कहाँ से मिलेगा। हवा में बात तो नहीं कर रहा। यकीनन आप मेरी वीडियो को भी ऐसा ही देखेंगे। तो देखो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ, सोच के वीडियो बनाऊँ, हवा में वीडियो ना बनाऊँ। अगर मैं गलत हूँ तो बताइए। तो यहाँ पे ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक्स एम्पायर पे अकाउंट पे जाओ और वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करो कि नो, हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ बेचने खरीदने के लिए क्यों लाया जाता है। यही स्कैम दूसरी इंटरनेट की दुनिया में हो रहे थे और यही स्कैम अब Web3 में आ चुके हैं। वाई? सिर्फ हमारी वजह से कि हम यूट्यूबर बिक जाते हैं? नहीं दोस्तों, ये इसी वजह से होता है कि आप लोग बोलते नहीं हो। आप लोग बोलो, आप लोग बात करो, ताकि पता चले कि आप जाग चुके हैं। मैं किसी यूट्यूबर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं इतना कहता हूँ कि कोई भी अगर किसी का पैसा लगवाना है तो यार कोशिश करो ना लगे। बहुत गरीब लोग हैं यार, मैंने खुद भूख देखी है, मैंने मजदूरी की है, मुझे पता है भूख का दर्द कितना होता है, कर्ज का दर्द कितना होता है। ये वही जानता है जिस पे गुजरी होगी। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, दुआ में याद रखिएगा और अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।